जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों ने नींद उड़ा दी है। कुछ दिन पहले रोजाना संक्रमण के मामले 25,000 से भी नीचे आ गए थे। तब लगने लगा था कि अब हम महामारी से मुक्ति की ओर हैं, पर अब जब रोजाना संक्रमण के मामले जब 45,000 से ऊपर देखने को मिल रहे हैं, तो माथे पर चिंता की लकीरें आना लाजिमी है। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि महामारी से निपटने में जिस केरल राज्य को एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा था, वहीं आज हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। पिछले कुछ दिनों से केरल में संक्रमण के रोजाना 30,000 से ज़्यादा मामले मिलना गंभीर स्थिति का संकेत है। इससे तो लग रहा है कि राज्य में महामारी ने फिर से पैर पसार लिए हैं। हालांकि महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में तो रोजाना संक्रमितों की संख्या 5,000 के आसपास चल रही है। इसलिए महामारी को जरा भी हल्के में लिया गया तो फिर से गंभीर संकट में पड़ने में जरा देर नहीं लगने वाली। पैरा ऐसा नहीं है कि केरल के हालात कोई अचानक बिगड़े हों। राज्य सरकार ने पिछले महीने ईद और ओणम के मौके पर लोगों और व्यापारियों के दबाव में बंदिशों में ढील देकर संकट को न्योता दे डाला था। तब बाजारों में जिस तरह भीड़ बढ़ी, जो कि स्वाभाविक भी था, उसने आग में घी का काम किया। राज्य सरकार के इस फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई थी और उसे आड़े हाथों भी लिया था। तभी विशेषज्ञों ने आगाह कर दिया था कि आने वाले दिनों में संक्रमण एक बार फिर विस्फोटक रूप ले सकता है। और आज वही सब सामने आ रहा है। 1.5 साल के दौरान हमने यह देखा है कि अगर एक बार संक्रमण फैलना शुरू हो जाए तो थोड़े ही समय में हालात किस कदर गंभीर हो जाते हैं। इस साल 20 अप्रैल को केरल में 19,000 मामले एक दिन में दर्ज हुए थे और 2 हफ्ते बाद यह आंकड़ा 41,000 के पार निकल गया था। इसलिए महामारी के मामले में केरल अब सबसे ज़्यादा चिंता वाला राज्य बन गया है। केरल वैसे भी सबसे ज़्यादा संक्रमण दर वाले राज्यों में शीर्ष पर था, जहां संक्रमण दर 12% बनी हुई थी। जाहिर है केरल के मौजूदा हालात को पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार से लेकर लोगों की लापरवाही रहा। पैरा हकीकत तो यह है कि दूसरी लहर गई नहीं है, तीसरी का खतरा सामने है। विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर जोरों पर होगी और रोजाना संक्रमितों का आंकड़ा 3-3.5 लाख तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। केरल, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों को अभी जो स्थिति है उससे तो लगता है कि लोगों की बेरोक-टोक आवाजाही देश में तीसरी लहर का कारण आसानी से बन सकती है। इसके अलावा बाजारों में भीड़ से लेकर जन आशीर्वाद यात्रा जैसे राजनीतिक आयोजनों तक में कोरोना व्यवहार के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसे में संक्रमण को फैलने से कौन रोक पाएगा? संक्रमण बढ़ने का एक बड़ा कारण
टीकाकरण की अपेक्षित रफ्तार में कमी भी है। कहने को अब तक 63 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, पर आबादी की तुलना में टीकों की उपलब्धता के हिसाब से यह कोई बड़ा आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। महामारी से बचाव के लिए पूरी आबादी को दोनों खुराक देने की ज़रूरत है और कड़वी सच्चाई यह है कि इस लक्ष्य से हम अभी काफ़ी दूर हैं। ऐसे में महामारी से निपटना कोई मामूली काम नहीं है। पैरा यह राहत की बात है कि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मुकाबले दिल्ली में इसका कहर कम होता दिख रहा है और इसके मद्देनज़र सरकार इससे संबंधित पाबंदियों में नरमी बरतने के मामले में क्रमशः आगे बढ़ रही है। लेकिन पिछले करीब 1.5 साल के दौरान कोरोना संक्रमण की जैसी प्रकृति देखने में आई है, उसमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि कोई ऐसी लापरवाही न हो जिससे स्थिति फिर बिगड़ जाए। गौरतलब है कि दिल्ली में सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला किया है। शुरू में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खुलेंगे। इसके बाद 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी अभिभावकों की अनिवार्य मंजूरी के साथ स्कूल आने की इजाज़त होगी। हालांकि स्कूल या संस्थान की ओर से अभी ऐसी कोई बाध्यता नहीं लादी जाएगी जो बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य करे। सरकार का यह फैसला राजधानी में कोरोना संक्रमण के क्रमशः गिरते मामलों के मद्देनज़र सामने आया है। सार्वजनिक जीवन की अन्य गतिविधियों में छूट दिए जाने के मुकाबले स्कूल, कॉलेज के खोले जाने को लेकर अब तक स्वाभाविक हिचक बनी हुई थी, क्योंकि बच्चों और विद्यार्थियों के बीच संक्रमण को लेकर सबको सबसे ज़्यादा चिंता थी। पैरा दरअसल दिल्ली में दूसरी लहर का जोर कम होने के बाद खास तौर पर पिछले करीब 1 पखवाड़े से संक्रमितों और गंभीर स्थिति में पहुंचने या फिर मरने वालों की तादाद में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, बल्कि राहत के ऐसे मौके भी आए जिस दिन किसी की भी मौत नहीं हुई। हालांकि यह आशंका भी जताई गई कि कोरोना विषाणु के संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है और उसमें बच्चों पर ज़्यादा खतरा होगा, लेकिन कई ऐसे आकलनों में खतरा कम होने की बात भी कही गई। अब पिछले कई दिनों के आंकड़ों को देखते हुए यह उम्मीद बंधी है कि संक्रमण की तीव्रता शायद कमज़ोर पड़े। ऐसे में हर स्तर पर चौकसी बरतते हुए आम जनजीवन में सहजता लाने की ओर बढ़ा जा सकता है। यों भी बाजार और अन्य आर्थिक या सार्वजनिक गतिविधियों में कोरोना नियमों के पालन के साथ कई स्तरों पर राहत दी गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा सहित कई राज्यों में सरकारों ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है, लेकिन देश में संक्रमण की रफ्तार हर वक्त चिंता पैदा करती है। पैरा दिल्ली में यह माना गया कि सभी स्तरों पर सावधानी बरतकर शैक्षणिक संस्थानों का संचालन शुरू किया जा सकता है। शायद हाल के आंकड़ों के आकलन के आधार पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने को लेकर ताज़ा फैसला लिया। इसके अलावा दिल्ली सरकार के एक सर्वेक्षण में भी 70% विद्यार्थियों के माता पिता ने स्कूल खोलने के पक्ष में
अपनी राय जाहिर की। यह सही है कि बीते साल मार्च से लेकर इस साल मई तक महामारी को लेकर देश भर को जो त्रासदी झेलनी पड़ी, उसकी स्मृतियां लोगों को सार्वजनिक जीवन में जरूरत से ज़्यादा सावधानी बरतने को मजबूर कर रही है। पूर्ण विराम।